हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हमने झारखंड जीके के चुनिंदा प्रश्नों को लिया है, जिसके पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो मित्रों, आपकी परीक्षा 21 तारीख को होने वाली है ना। तो परीक्षा से पहले इसे ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? पहाड़ियों की मल्लिका उपनाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है नेतरहाट, सारंडा, हजारीबाग या सिंहभूम। तो आसान सा सवाल था दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ियों की मल्लिका के उपनाम से नेतरहाट को जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए हम डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। नेतरहाट की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो किस ज़िले में है? झारखंड राज्य के लातेहार ज़िले में है और एक पर्यटक स्थल के रूप में विख्यात है। ऊंचाई कितनी है? 3622 फीट। इसे छोटा नागपुर की रानी, पहाड़ियों की मल्लिका, सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल भी कहा जाता है। यहीं पर आपको नेतरहाट विद्यालय देखने को मिलता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी। किसके द्वारा? चार्ल्स नेपियर के द्वारा की गई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के किस व्यक्ति को चाचा भी पुकारा जाता है? डोमन साहू समीर, शिबू सोरेन, बसंत कुमार तिर्की या दुक्का हो। झारखंड के किस व्यक्ति को चाचा भी पुकारा जाता है ना दोस्तों? आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बसंत कुमार तिर्की को चाचा भी पुकारा जाता है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बसंत कुमार तिर्की को क्या कहा जाता है? चाचा कहा जाता है। डोमन साहू समीर को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। शिबू सोरेन को क्या कहा जाता है? गुरुजी कहा जाता है। ठीक है। और दुक्का हो को हरि बाबा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बड़े गुरुजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा जयपाल सिंह को जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों? जयपाल सिंह को बड़े गुरुजी के नाम से जाना जाता है। इसमें गुरुजी और बड़े गुरुजी में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्टेडियम रांची शहर में अवस्थित नहीं है? शताब्दी स्टेडियम रांची शहर में स्थित है, बिरसा स्टेडियम रांची में है, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम रांची में है, जबकि अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में है। कहाँ है दोस्तों? गुमला में है। ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम रांची में नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शताब्दी स्टेडियम, बिरसा स्टेडियम, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, ये सभी कहाँ पर है? रांची में है, जबकि अल्बर्ट एक्का स्टेडियम आपको गुमला में है। नेक्स्ट है, धारागिरी जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार या गढ़वा। धारागिरी जलप्रपात राज्य के किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी सिंहभूम जिले में है। धारागिरी की बात कर लिया जाए तो 20 फीट ऊंचाई से यह गिरती है
और घाटशिला से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राज्य में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001 में की गई थी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा की गई थी, शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए। और उद्देश्य क्या था? राज्य में प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण करना। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए उजाला 1 और उजाला 2 के नाम से एक दिवसीय प्रशिक्षण भी प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, सिद्धू का जन्म किस वर्ष हुआ था? सिद्धू कान्हू चांद भैरव आप सभी जानते होंगे दोस्तों, संथाल विद्रोह से संबंधित व्यक्ति थे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सिद्धू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1815 में हुआ था। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सिद्धू का जन्म 1815 में, कान्हू 1820 में, चांद 1825 में और भैरव का जन्म 1835 में हुआ था। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में आयोजित मोमेंटम झारखंड सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? दीपिका कुमारी, महेंद्र सिंह धोनी, कोमालिका बारी या आर माधवन? आंसर इज द ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी को मोमेंटम झारखंड सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर यहां पर बनाया गया था। मोमेंटम झारखंड का आयोजन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 16 से 17 फरवरी 2017 में किया गया था, है ना। इसे वैश्विक निवेश सम्मेलन 2017 नाम दिया गया था और उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? ताना भगत स्टेडियम, खेलगांव, रांची में। शुभंकर क्या था? एक युवा हाथी। और यह हाथी क्या सिखा रहा है? उड़ना सिखा रहा है। झारखंड देश का युवा राज्य है, ठीक है, जिसमें विकास की असीम संभावनाएं विद्यमान है और यह राज्य के विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। ठीक है, कौन बता रहा है? युवा हाथी जो शुभंकर है वो बता रहा है। नेक्स्ट कर लेते हैं, राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा हैं? कितने केंद्रीय कारा है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 केंद्रीय कारा है। राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या 5 है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा ये रांची में है, ठीक है। दूसरा दुमका केंद्रीय कारा, दुमका जैसा नाम से ही पता चल जा रहा है दुमका में होगा। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में है। पलामू केंद्रीय कारा आपका मेदिनीनगर और घागीडी केंद्रीय कारा जमशेदपुर में है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है? केंद्रीय भाग इनमें से क्या दिखाया गया है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक स्तंभ दिखाया गया है, ठीक है। यहां पर प्रतीक चिन्ह की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसके अनावरण की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अनावरण कब हुआ था? 14 अगस्त 2020 को हुआ था, ठीक है। और 15 अगस्त को यानी दूसरे दिन जो है इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। इसमें आपको 5 वृत्त देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है, 5 वृत्त देखने को मिलता है। सबसे पहले वृत्त में हिंदी में झारखंड सरकार लिखा हुआ देखने को मिलता है और अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड देखने को मिलता है। दूसरे वृत्त में आपको दिखाई दे रहा होगा 24 हाथी है। कितने हाथी हैं? 24 हाथी हैं।
तीसरे वृत्त में 24 पलाश के फूल हैं। चौथे वृत्त में 48 नर्तकी को दिखाया गया है, ठीक है। और पांचवें वृत्त यानी अंतिम वृत्त में आपको 60 वृत्त दिखाया गया है। क्लियर ना? और केंद्रीय भाग में बता चुका हूं, अशोक स्तंभ है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात कितना है। तो शिशु लिंगानुपात ऑप्शन बी सही आंसर होगा, 948 है। शिशु लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु का अनुपात 948 है। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की बात कर लिया जाए 957 है और नगरीय शिशु लिंगानुपात 908 है। अनुसूचित जाति में शिशु लिंगानुपात कितना है? 984 है और अनुसूचित जनजाति में 979 है। अगला क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तुझी के जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो तुझ के जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना दोस्तों। छोटा नागपुर, झारखंड और कुक्कुट को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। फाहियान द्वारा झारखंड को क्या कहा गया है? कुक्कुट लाड कहा गया है। वेनसांग ने झारखंड को किलोना, सुफालाना और कर्ण सुवर्ण के नाम से संबोधित किया है। मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा कहा जाता था, तुझ के जहांगीरी में खोखरा। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को क्या कहा जाता था? छोटा नागपुर कहा जाता था। नेक्स्ट है झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिसमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, भवनाथपुर गढ़वा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? भवनाथपुर गढ़वा से प्राप्त हुआ है। भवनाथपुर गढ़वा से आखेट के चित्र जिसमें हिरन, भैंसा आदि के चित्र, प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं और शैल चित्र आपको देखने को मिलता है। दुमदुमा किसकी बात कर दुमदुमा की बात कर लिया जाए तो ये हजारीबाग में है और शिवलिंग यहाँ से प्राप्त हुआ है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आदि मानव के निवास के साक्ष्य आपको देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेटमेंट वाला सवाल है, आप ध्यानपूर्वक कीजिएगा। जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, यही कथन गलत हुआ दोस्तों। आप जानते हैं कि तीर्थंकरों की संख्या 24 है, ठीक है। इसमें से 20 तीर्थंकर थे जो पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किए थे, है ना। बी क्या है? दामोदर एवं कसाई नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं, एक कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है, ये भी सही है। सिंहभूम के वेणु सागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो गलत कथन कौन है? ऑप्शन ए, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है, गिरिडीह जिला में है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर और या 4478 फीट, है ना दोस्तों। जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का यहाँ पर निर्वाण हुआ था। कब हुआ था? 717 ईसा पूर्व में हुआ था। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले ये अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक है। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, इसमें से 20 तीर्थंकरों ने इसी पारसनाथ पहाड़ी पर अपना निर्वाण प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? किस नाम से किया गया है दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, मुरुंड देश के नाम से किया गया है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया है ना दोस्तों। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रतापी शासक था, इसे
भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इनके विजय का वर्णन यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ वो लिखित है, प्रयाग प्रशस्ति में, इलाहाबाद प्रशस्ति में। इसके लेखक कौन है? हरिसेन है। इन्हीं विजयों में से एक जो है आठवीं विजय था और इसी आठवीं में झारखंड प्रदेश शामिल था। नेक्स्ट, किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा था? तो आंसर हो जाएगा लोधी वंश के प्रभाव से झारखंड पूर्णतः जो है मुक्त रहा था। लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा था। इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा कौन कौन थे? प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण थे। दोस्तों, झारखंड जीके का स्पेशल क्लास आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इसे परीक्षा से पहले ज़रूर देखिएगा क्योंकि परीक्षा के लिए रामबाण का काम करेगा। ठीक है, परीक्षा में इससे 1-2 सवाल ज़रूर आएंगे दोस्तों। और याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली यानी रोज़ाना 12 बजे दिन में आती है। ठीक है दोस्तों, इसे आप रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।